आज का लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम एक नज़र में राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, वो सब हम कवर करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद एक नज़र में। ये जो पार्ट है ये हमारा 12 है, 12वां पार्ट है। इससे पहले ऑलरेडी 11 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला जो अनुच्छेद आता है वो 52 है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा वो मैं साथ के साथ आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा, इसलिए वो आर्टिकल तो आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो 52 है। इसमें बोला गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 52 में किया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 53 की। संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब जानते हो कि जो कार्यपालिका होती है उसमें 5 मेंबर होते थे और जिनके अध्यक्ष राष्ट्रपति हुआ करते थे, इसलिए कार्यपालक जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में होती है। आर्टिकल 54 की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव को इसमें रखा गया है। अभी तक ये तीनों आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन तीनों को याद कर लेना है। बात करते हैं आर्टिकल 55 की। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप जानते थे कि हमने अनुपातिक जो एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली थी उसका हमने डिस्कस किया था और बहुत अच्छी तरीके से समझा था कि हम विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं और एमपी के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं और उसके बाद में किस तरीके से जो एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली थी वो किस तरीके से फॉलो होती है, यूज होती है। आर्टिकल 56 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल को तो रखा ही गया है, साथ में यह भी बताया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। ठीक है, मैंने उस समय पर भी आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 56 में महाभियोग का प्रोविजन किया गया है, जबकि महाभियोग का जो प्रोसीजर है वो 61 में रखा गया है। ये दोनों चीजें मैंने उस समय पर भी बताई थी, इसमें वो कंफ्यूज करके आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा और आप लोग वहां पर फंस जाओगे। आर्टिकल 57 पुनः चुनाव के लिए योग्यता। ठीक है, आप याद कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे वो मैं बताता चलूंगा। 58 आर्टिकल राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता, ये भी इंपॉर्टेंट है। 59 आर्टिकल राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप याद कर सकते हो। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। ठीक है, जब इस तरीके क्वेश्चन आते हैं मैं आप लोगों को पढ़ने का एक तरीका बता रहा हूं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो पता कैसे चलता है। जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो, तो साथ में आप लोगों को करंट अफेयर भी पढ़नी होती है, करंट अफेयर्स भी पढ़नी होती है। होता क्या है, यूपीएससी का एक पैटर्न बन गया है, यूपीएससी का एक पैटर्न बन गया है। वो क्या करता है, जितनी भी डायनामिक चीजें होती हैं, जो भी करंट अफेयर में चीजें चल रही हैं, करंट में इशू चल रहे हैं, उन इशू को पकड़ता है और उन इशू को ले जाकर जो स्टैटिक पोर्शन है वहां से वो क्वेश्चन पूछता है। मान लो कि इस साल राष्ट्रपति के चुनाव हो जाएं, ठीक है, तो अब जो राष्ट्रपति के चुनाव से क्वेश्चन है वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव करंट में चल रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो यही जो पैटर्न है वो यूपीएससी फॉलो करता है। और जितने भी नीचे वाले एग्जाम है, ठीक है, नीचे वाले जितने भी एग्जाम होते हैं वो अपना क्वेश्चन नया नहीं बनाते हैं, वो यूपीएससी से लेकर नीचे की तरफ को वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाता है और जो छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं वो उन क्वेश्चनों को फॉलो करते हैं और अपने एग्जाम में रख देते हैं। नए क्वेश्चन सिर्फ यूपीएससी बनाता है या फिर आपका आईआईटी बनाता है या फिर नीट बनाता है। तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को यूपीएससी लेवल पर जाकर चीजों को पढ़ना पड़ेगा, तो नीचे की जो चीज है वो अपने आप ही आसानी से आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है थोड़ा सा। अभी मैं बताऊंगा कि इस साल में क्या चल रहा है और कौन सा आर्टिकल पूछे जाने की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा है। राष्ट्रपति पर की प्रक्रियाएं, पद की प्रक्रियाएं। ठीक है, ये है महाभियोग से रिलेटेड है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि महाभियोग से चीजें पूछी जाती हैं। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति पद की रिक्तियां की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय। ठीक है, ये याद रख सकते हो लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोगों को याद करना है। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव से अगर कोई भी संबंधित मामला होगा तो वो कहां जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। इसलिए जब भी कोई भी जुडिशरी में चीज जाती है उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल होगा वो आप लोगों का इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाता है। तो 71 को याद रखना कि 71 जो मार्क्स आए थे वो सुप्रीम कोर्ट के आए थे राष्ट्रपति के प्रोविजन में।
आर्टिकल 72 की हम बात करते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्तियां होती हैं, कतिपय मामलों में दंड का स्थगन करना या माफी या कम कर देना। अगर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कसाब का मामला चल रहा था, कसाब का मामला चल रहा था, ठीक है। तो कोई भी राष्ट्रपति के पास में अगर माफी से रिलेटेड कोई भी पिटीशन जाती है, कोई भी प्रार्थना पत्र जाता है, एप्लीकेशन जाती है, तो आप लोगों को सर्च कर लेना है कि इससे रिलेटेड अगर कुछ भी पेंडिंग पड़ा है या कुछ भी इस साल कुछ भी राष्ट्रपति के पास में क्षमादान से रिलेटेड कुछ भी गया है, कोई केस ऐसा बना है, तो आप लोगों को उसे सर्च करना है और ये जो हो जाएगा फिर आप लोगों का आर्टिकल इंपोर्टेंट हो जाता है 72। आर्टिकल 74 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। मंत्री परिषद का राष्ट्रपति को सलाह व सहयोग प्रदान करने। क्यों है इंपोर्टेंट? क्योंकि इस आर्टिकल में राष्ट्रपति के जो हाथ हैं वो काट दिए गए हैं, ठीक है। हालांकि इसमें संशोधन करके काटे गए हैं, ये लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि जो मंत्री परिषद होगी वो राष्ट्रपति को सलाह देगी, ठीक है, और अपना सहयोग देगी, और राष्ट्रपति की जो मंत्री परिषद की जो सलाह होगी वो उस पर बाध्यकारी होगी। ये कब कहा गया था? जो 52वां जो संविधान संशोधन था 1976 में ये बात बोली गई थी, 42 संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन जैसे ही 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें एक चीज नई ऐड कर दी गई। उसने कहा गया, जनता दल की सरकार थी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को जो भी सलाह दी जाएगी वो बाध्यकारी तो होगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए उसे एक बार मंत्रिपरिषद के पास में भेज देगा। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो कल्याण सिंह की जो बीजेपी समर्थित सरकार थी, नेतृत्व की सरकार थी, वो उत्तर प्रदेश में गिरने से बच गई थी, क्योंकि पुनर्विचार के लिए जब भेजा तो सरकार ने अपना इरादा बदल लिया था, मंत्रिपरिषद ने बदल लिया था, और वहां पर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन नहीं लगा था, तो ये सरकार ही बच गई थी पूरी। तो इसलिए आर्टिकल 74 तो आप लोगों को रट्टा मार लेना है। 75, आर्टिकल 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्तियां, कार्यकाल और वेतन। अभी कोई भी लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ है, उसे समय हो चुका है। जैसे ही कोई लोकसभा का चुनाव होता है तो उस समय पर मंत्रियों की भी नियुक्ति होती है, ठीक है। कोई नए मंत्री अगर ज्यादा बनाए जाते हैं तो ये आर्टिकल फिर इंपोर्टेंट हो जाता है। ये आर्टिकल इंपोर्टेंट होता रहता ही रहता है, इसे तो ये आप लोगों को याद कर लेना है। इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 76 में कहा जाता है कि भारत के जो महान्यायवादी होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। महान्यायवादी क्या होते हैं? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को बोला जाता है, और ये किसी भी मामले को लेकर सरकार का पक्ष रखते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर जहां भी सरकार का पक्ष रखने की जरूरत पड़ती है। आर्टिकल 77 भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना चाहो तो कर लो। आर्टिकल 58 ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये कौन सा था, ठीक है। तो इसे, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई शायद, इसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपको अभी। ये आर्टिकल आप लोगों का 85 है, आप लोगों को इसे क्या कर लेना है, थोड़ा सा सही कर लेना है, ये 85 आर्टिकल है, ठीक है। संसद के सत्र, सत्रावसान व भंग करना, ये सब इसी के अंडर आता है, इसे भी आप लोगों को याद कर लेना है। अब आते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी आर्टिकल। ये चारों आर्टिकल तो आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। चारों में से भी हो सकता है, नहीं चारों ही करने हैं, हो नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि चारों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे हैं? 111 यानी कि आर्टिकल 111 संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, ठीक है। आजकल ये मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है कि राज्यपाल जो होते हैं वो क्या करते हैं, बिलों को रोक लेते हैं और लंबे समय तक रोके रखते हैं, ना वो राष्ट्रपति के पास में भेजते हैं, ना ही उन पर कोई डिसीजन लेते हैं, और उससे राज्य सरकार का जो काम है वो रुका रहता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, आर्टिकल 111 याद रखना है, क्योंकि राष्ट्रपति इस पर क्या देता है, अपनी सहमति देता है जब संसद कोई भी बिल पारित करके राष्ट्रपति की सिग्नेचर के लिए भेजती है। आर्टिकल 112 संघीय बजट, आप जानते हो कि अभी हाल ही फिलहाल में क्या हुआ था, बजट पेश किया गया था, संसद के द्वारा बजट आया था। तो ये आर्टिकल तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एवरग्रीन है, हर साल बजट आएगा, हर साल ये इंपोर्टेंट होगा, इसलिए इसे आप लोगों को याद कर लेना है। 112 से क्या होता है, पुलिस आती है, तो बस ये याद रखना कि पुलिस जो है एक बजट वाला बैग अपनी गाड़ी में रख के ले गई है और वो उसे संसद में ले जाकर पेश कर दिया है। तो बजट कौन लेके आई, पुलिस मतलब 112 नंबर से आती है, आप जानते हो, तो इसलिए इस तरीके से भी इसे याद आप कर सकते हो। आर्टिकल 1, 2, 3 मोस्ट इंपोर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 से ऐसे याद रखना है कि 1 2 3 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। उस समय पर जब संसद का कोई भी सत्र ना चल रहा हो तो उस समय पर राष्ट्रपति को शक्ति मिलती है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है किसी भी इमरजेंसी सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 143 इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लो, और इस बार ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना जो है वो 99.9% है। क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। 143 एक तो आप लोगों का ये फेवरेट है, ठीक है। आजकल के जो मजनू होते हैं वो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं 143 का। इसका मतलब कमेंट में आप लोगों को बताना है क्या होता है। राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति, ठीक है। अगर राष्ट्रपति को कोई भी लीगल हो या कुछ भी ऐसी टेक्निकल चीजें हो, संवैधानिक चीजें हैं जो आप लोग उससे समझ में नहीं आती हैं, तो वो क्या करता है, उस सब्जेक्ट पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है, ठीक है। और हाल फिलहाल में जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है कि राज्यपाल के पास में जो राज्य बिल पे पास करके उनके पास में भेजते हैं, तो जो राज्यपाल है वो उन्हें रोके रखता है, कितने समय तक रोके सकता है, और उस पर निर्णय नहीं देता है, जिससे जो राज्य के वर्क हैं वो पेंडिंग होते चले जा रहे हैं, वहां पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसे कहां भेज देना चाहिए, उसे राष्ट्रपति के पास में भेज देना चाहिए। तो राष्ट्रपति ने यही सलाह मांगी है कि क्या राज्यपाल जो ऐसे काम कर रहे हैं क्या ये संवैधानिक है या नहीं है। अगर है तो उनकी क्या कोई टाइम पीरियड है कि वो कितने दिन तक किसी बिल को रोके रखेगा या उस पर निर्णय नहीं लेगा। और सुप्रीम कोर्ट कई बार हर राज्य के जो राज्यपाल हैं उन्हें ये बात बोल चुके हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, उससे देश की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाती है, ठीक है। और ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि जब भी राज्य में और केंद्र में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, अगर बीजेपी की केंद्र में सरकार है तो राज्यों के ऊपर जो आप लोगों का क्या राज्यपाल होगा, तो वो क्या होगा, बीजेपी का होगा। और नीचे कांग्रेस की सरकार है, सपा की सरकार है, बसपा की सरकार है, ममता की सरकार है, लालू की, किसी की भी सरकार है, तो कहीं ना कहीं ये जो राज्यपाल होता है ये परेशान नीचे करता ही करता है। अगर ऊपर राज्यपाल किसका, कांग्रेस का होगा तो दूसरी पार्टी की सरकारों को परेशान करेगा, अगर केंद्र में बीजेपी का होगा तो नीचे वाली सरकारों को परेशान करेगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एलजी ने, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे दिल्ली के, उन्होंने केजरीवाल को परेशान करके रखा हुआ था। वो किस तरीके से हर रोज उन्हें धरना देना पड़ता था, हर रोज उन्हें प्रॉब्लम शेयर करनी पड़ती थी, कभी मीडिया में आ रहे हैं, कभी ऑनलाइन आ रहे हैं, कभी प्रेस के सामने आ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता था। और ये एलजी ही उन्हें क्या करता रहता था, परेशान करता रहता था। तो इससे नुकसान इनका नहीं होता है, नुकसान देश का होता है, क्योंकि जो भी काम चलता है वो कहीं ना कहीं देश के पैसे से चलता है, आम लोगों की, जनता के पैसे से चलता है। तो ये थोड़ी सी चीजें सही नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को ये आर्टिकल रट लेना है, इस बार ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें। चैनल पे अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।